अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कोई मरे या जिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, यही कुछ काम आजकल कर रहे हैं सोनी के परिवार वाले और सोनी खुद भी। उनकी वजह से किसी परिवार का एक मासूम चला गया, किसी के घर का चिराग चला गया, कोई मर गया, किसी का अपना उससे जुदा हो गया, लेकिन इस परिवार को रत्ती भर भी चिंता नहीं है। चिंता तो छोड़िए, रत्ती भर भी शिकन नहीं दिखेगी आपको सोनी के परिवार वालों के चेहरों पर कि उनकी वजह से किसी परिवार का एक बेटा चला गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाने वालों के साथ हमें भी चले जाना चाहिए, लेकिन हम इतना तो ज़रूर कहना चाहते हैं कि इस हद तक लापरवाही और इस हद का इग्नोरेंस तब अच्छा नहीं लगता है जब आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी मानव की हत्या का, मानव वध का इल्ज़ाम लगा हो। जी हाँ, पंकज की हत्या का सबसे बड़ा इल्ज़ाम जिस इंसान पर लग रहा है वो है सोनी के पिता और सोनी के भाई जी। वो दोनों तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अगर आप आज सोनी के घर वालों के चेहरे देखेंगे, दिलखुश यादव, सोनी यादव के चेहरों को देखेंगे, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की चिंता, किसी भी तरीके की शिकन, शर्म या किसी भी तरीके का पछतावा आपको नहीं दिखेगा। अचरज तो तब होता है जब इसी परिवार की एक बेटी सरेआम गाना गा रही है, अपने आप को सिंगर बनाने की कवायद शुरू कर दी है उसने, और तरीके तरीके की बातें वो मीडिया वालों के सामने कह रही है। देखिए ये वीडियो। कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, कश्मीर जिगर के टुकड़ा कहे हिंदुस्तान, ई जान हवे हो अमर शान हवे हो। सारी दुनिया का हाथ मेरे सर से हटे, माया चल तो अपनी हटाना ना, गिर पर्वत से बच जाऊंगी मैं, अपनी नजर से गिराना ना। हम सबसे ज्यादा पवन भैया को और खेसारी। देखा साथियों आपने किस प्रकार से दिलखुश यादव आज मीडिया के सामने गाने गा रही है, अपने आप को महानतम अभिनेता खेसारी लाल और पवन यादव का शुभचिंतक और उनका फैन बता रही है और कह रही कि हमें उनके जैसा बनना है, उनकी मदद चाहिए हमको। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपके अपने परिवार पर एक इंसान की हत्या का आरोप लगा है, और जब तक ये आरोप छूट नहीं जाता तब तक मेरे हिसाब से आपको इस तरीके की बातें मीडिया के सामने नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ एक घर परिवार का बेटा चला गया, एक तरफ आप देख सकते हैं किसी दूसरे परिवार को किस हद तक पब्लिसिटी मिल चुकी है कि वो आने वाले दिनों में अपने आप को एक फेमस सिंगर के तौर पर देख रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ बुरी है या आवाज़ अच्छी है, लेकिन कुछ दिनों की शांति बनाए रखिए। किसी का घर जल रहा है तो कम से कम उसमें आप अपने हाथ पांव मत सेकिए। हम इतना ही कहना चाहते हैं। किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, किसी के रोने पर मत हंसिए, गाइए मत। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपको ज़रूर मुकाम मिलेगा, लेकिन जिसका घर जल गया, जिसके घर का चिराग बुझ गया, आप उस वक्त में इस तरीके की बयानबाजी और गीतों का जो इस्तेमाल कर रही हैं, हमारे हिसाब से ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। बाकी दिलखुश यादव, आपको और आपके परिवार वालों को हमारे दर्शक भी बहुत कुछ बता, जता और समझा रहे हैं। हम पढ़ेंगे उन्हीं दर्शकों की जुबानी, आप भी गौर से सुनिएगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसा फील होता है कि आपने कुछ गलत किया है या कुछ भी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है, तो कम से कम इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिएगा। हम पढ़ते हैं हमारे पहले दर्शक की जुबानी, जिनका नाम है रमेश कुमार शाह जी। बोलते हैं कि दिलखुश यादव बात से बहुत चालू लड़की है। देखिए, हम किसी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम कम से कम इतना कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके का व्यवहार ना करें जिससे आपकी समाज में बदनामी हो। और फिर से कहना चाहेंगे कि किसी का घर जल रहा है तो उस आग में अपने हाथ पांव मत सेकिए। कल को कभी ऐसा ना हो कि आपका भी घर जले और कोई आपकी भी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। हमारे दूसरे दर्शक उमर खान जी बोलते हैं, वेरी नाइस सर, आपने दिल की बात कही है। उमर खान जी, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हम समाज में उठ रही किसी भी अफवाह पर अपना ध्यान ना देते हुए केवल सच्चाई दिखाने का दारोमदार अपने हाथ में लिए हुए हैं और इसी दारोमदार, इसी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक साझा भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। हमारे अगले दर्शक
शोभा द्विवेदी जी बोलती हैं कि सर आपका वीडियो मैं ज़रूर देखती हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि प्रशासन दोषी को आजीवन कारावास दे, चाहे आरती छोटू का मामला हो या फिर सोनी पंकज का हो या चंचला और राजू का, हत्यारों का हो, हमारा कानून अंधा है। शोभा द्विवेदी जी, हम कानून के बारे में तो कुछ भी गलत नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन कानून से इतनी ज़रूर गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर इस तरीके के अपराधों में आपने ढिलाई बरती तो बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो कि कातिल हैं, जो कि गुनहगार हैं, वो सबूत को मिटाने में अपनी जी जान से कोशिश करते हैं और बहुत हद तक सबूत को मिटा भी दिया जाता है, गवाहों को पलटा भी दिया जाता है। और इस प्रकार से जो निर्दोष हैं वो तो जेल में चले जाते हैं और जो दोषी हैं वो अपने पैसे और रसूख के दम पर छूट जाते हैं। तो हम प्रशासन से यही इल्तिजा गुजारिश करना चाहेंगे कि इस तरीके के केस में ढिलाई ना बरतें, जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए जो भी हत्यारे हैं, जो भी अपराधी हैं। हमारे अगले दर्शक दिलीप कुमार जी बोलते हैं कि सोनी से ज़्यादा चालाक दिलखुश यादव है लड़की, और यह जो मीडिया के सामने जो बहुत बार बार आ रही है, गाना गाकर सुना रही है, सब लोग उसको, उन लोग के दर्द नहीं है कि उसका बेटा गया, पर जिसको बेटा गया है ना उसे सदमे में चली गई है। उसका दर्द जाने अगर इसी को भाई या कोई जाता ना, तब इन्हें लोग के पता चलता कि क्या होता है बेटा के दर्द के मन की। दिलीप कुमार जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। दिलखुश यादव की अगर बात की जाए तो हम उनके खिलाफ तो कोई भी अभद्र भाषा या असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन केवल इतना कहना चाहते हैं कि जिस परिवार का बेटा गया है, कम से कम उसके दर्द को तो समझिए। कम से कम ये कोशिश तो ना कीजिए कि समाज आपके बारे में बुरा कहे। आप अच्छी गायिका होंगी, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत कोयल जैसी आवाज़ होगी, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस वक्त तो ऐसा कारनामा ना कीजिए कि समाज आपके ही खिलाफ खड़ा हो जाए, और वो भी तब जबकि आपके सगे पिता और सगे भाई के ऊपर पूरा इल्ज़ाम लग रहा है पंकज के मासूम बेटे के, बिहार के एक मासूम बच्चे की हत्या का। और ये इल्ज़ाम भी ऐसे वैसे नहीं लग रहा है, आपके अपने भाई और अपने पिता ने उन्हें जाकर धमकाया था, उसके बाद ये हत्या हुई। हमारे अगले दर्शक सुबोध कुमार पंडित जी बोलते हैं कि आरती का केस क्या हुआ जो आप इसमें लग गए हैं, सोनी के केस में आरती को न्याय मिला या नहीं। सुबोध कुमार जी, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमारे अपने होने का जो फ़र्ज़ निभाया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। यानी कि आपने हमारे काम पर एक छोटा सा सवाल उठाया है कि हम आरती केस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमने पिछला ही वीडियो आरती केस के बारे में डाला हुआ है, आप प्लीज़ देखिए, उसमें एक नई अपडेट आपको मिलेगी। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि राजू चंचला केस हो, आरती छोटू केस हो या फिर पंकज सोनी केस हो, जो कि मासूमों की हत्या से जुड़ा हुआ केस है, उसमें हम प्रशासन को, पुलिस को, समाज को रत्ती भर भी ढिलाई ना बरतने दें, और हर अपडेट जो हमारे सामने आती है उसे सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाएं। और हमारी ऐसे ही शिकायत करते रहा कीजिए, हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि यही अपनापन है, यही आप हमारे अपने होने का फ़र्ज़ निभाते हैं। हमारे अगले दर्शक निशी बोलते हैं, सोनी घर वाले गलत हैं, उनको सज़ा मिलना चाहिए, प्यार करना कोई गलत नहीं है। अगर पंकज गलत किया तो सोनी के घर वालों को कानून का सहारा लेना चाहिए, कानून को हाथ में लेना गलत है। जिनके घर का बेटा चला गया है वो कैसे होंगे वही जानते हैं, उनको सोनी के घर वाले इतने इज्जतदार हैं तो अपनी लड़की को कंट्रोल में रखना था। सोनी के वालों को कैसे ही उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ भी 4 उंगली होते हैं, अपने को पहले सुधारो, पंकज को न्याय मिलना चाहिए प्लीज़ सर। हम भी दिल से ही कोशिश कर रहे हैं निशी जी कि पंकज को निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पंकज ने कुछ भी गलत नहीं किया था। कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि छोटू ने शायद कुछ गलत किया, उस रात को उस लड़की से मिलने गया, किसने बुलाया हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पंकज ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। और जैसा कि आप बोलते हैं जिसके घर का बेटा गया उनसे पूछिए, हम यही बोलना चाहते हैं सोनी के घर वालों से कि जिनके घर का बेटा गया ज़रा उनसे पूछ के देखिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। आप ये जो रोज़ रोज़ मीडिया के सामने गाना गाने चले आते हैं और अपने आप को प्रमोट करने चले आते हैं और ये सोचते हैं कि शायद इसकी तकलीफ़ से हम कुछ फ़ायदा उठा ले, किसी की मजबूरी से हमें कुछ मिल जाए, तो याद रखिएगा वक्त का पहिया ज़रूर घूमता है, इतिहास अपने आप को ज़रूर दोहराता है और गलत करने वाले के साथ भी गलत ज़रूर होता है। और ऐसे काम कभी मत कीजिए कि समाज की उंगलियां आपकी ओर उठने लगे।
ललित कुमार जी बोलते हैं, सर आपका वीडियो बहुत पसंद आता है। सर सोनी मीडिया के सामने क्यों नहीं आती? इसका मतलब है सोनी कुछ छिपा रही है, इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रही है। ललित कुमार जी, हमने भी इस रात से कुछ समय पहले ही पर्दा उठाया था कि ज़रूर कुछ ऐसी बात है, इसीलिए शायद सोनी आज नहीं आ रही है मीडिया के सामने। क्यों नहीं आ रही है? क्यों दिलखुश यादव को आगे किया जा रहा है और वो हर वक्त नए नए बयानबाजी कर रही है? कभी गाने गा रही है, कभी अपने आप को ये कह रही है कि पुलिस हमको पकड़ नहीं सकती, जिसमें जितना दम है लगा के देख लो, हम इतने पागल नहीं है कि पुलिस की गिरफ्त में चले जाए। ऐसे तमाम तरीके के बयानात आपको हमारे पिछले वीडियोस में भी मिलेंगे जो कि दिलखुश यादव ने मीडिया के सामने दिए हैं, और ये बड़बोलापन कहलाता है। ये दिखाता है कि आप अंदर से कितने खुश हैं, आपके अंदर कितनी मौज मच रही है कि कोई चला गया, किसी परिवार का चिराग बुझ गया, किसी का बेटा चला गया, और वो इकलौता बेटा था, 4 बहनों में इकलौता भाई। माँ बाप का तो दर्द आपने समझा नहीं, कम से कम आप एक बहन है, किसी बहन का तो दर्द समझिए। हम अपने वीडियो में इसी प्रकार से आपको अपडेट दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारा कतई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको विचलित करें या आपको समाज में होने वाली किसी भी गलत घटना के बारे में दिखाकर उस गलत घटना और उस गलती का बढ़ावा दें। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि समाज में जो भी घटना घट रही है वो आपके सामने सबसे पहले रखें, ताकि अपराध जो आपके आसपास घट रहा है उसके बारे में आप सचेत रह सकें, जागरूक रह सकें और अपनी पूरी कोशिश लगाकर अपराधियों के खिलाफ खड़े हो सके। अगली नई अपडेट में फिर से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और इस बार फिर से वही गुजारिश है, अगर आपने अब तक वो नेक काम नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो अभी कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और दूसरी बात, नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये बटन आपके सामने हमारी हर अपडेट, हर वीडियो, हर घटना को सबसे पहले लाता है। और आखिरी बात, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को साझा जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी सचेत रह सके, समाज में जागरूक रह सके। अगली अपडेट के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।